तो आज हम लोग बात करेंगे कोई भी साइट जब चालू होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग कौन कौन सा चेकलिस्ट बनाते हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या क्या बनाना पड़ता है, या चेकलिस्ट कौन कौन सा बनाना पड़ता है। ठीक है, मान लो अपना कोई भी काम चल रहा है, एक्टिविटी कोई सा भी है, पाइपलाइन वगैरह, सिविल वगैरह कुछ भी रहता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम लोग को क्या होता है, क्लाइंट को हम लोग को चेकलिस्ट सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे पाइपलाइन का काम हो गया, ठीक है, तो पाइपलाइन में क्या क्या होता है, एक जैसे पाइपलाइन है, कोई भी पाइप है, ठीक है, वो पाइप हमारे साइड पे मोबिलाइज होकर आ जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या हम लोग को देखना रहता है, एक तो इंस्पेक्शन उसका होता है पाइप का, जो IMR होता है, जिसका IMR होने के बाद में क्या होता है, हम लोग को फिटअप बिल्डिंग के लिए चेकलिस्ट जो बनाते हैं, जिसका बिल्डिंग या फिटअप करेंगे उसके लिए एक होता है फिटअप और बिल्डिंग का चेकलिस्ट। ठीक है, बिल्डिंग का। और दूसरा क्या होता है, जो हम लोग पेंटिंग के रिगार्डिंग, ये फिटअप बिल्डिंग करके हम लोग फैब्रिकेशन करते हैं इसको, उसके बाद में इसमें क्या आता है, पेंटिंग, उसके बाद फर्स्ट आता है फिटअप बिल्डिंग, दूसरा क्या आता है पेंटिंग, जो अपन पेंटिंग का चेकलिस्ट बनाते हैं। ठीक है, पेंटिंग के चेकलिस्ट के बाद उसमें भी दो तीन चीज रहता है, एक DFT हम लोग चेक करते हैं पेंट का, ड्राई फिल्म थिकनेस, ठीक है, जिसका कोटिंग रहता है, जैसे 120 हम लोग का लास्ट कोटिंग आ रहा है, ठीक है, तो उसमें कितने कोट हम लोग कर रहे हैं, मान लो 3 कोट कर रहे हैं तो 40 माइक्रोन का आना चाहिए। ठीक है, उसका 40 माइक्रोन प्राइमर का आना चाहिए, 40 माइक्रोन पेंट का आना चाहिए, उसके बाद में फिर सेकेंडरी पेंट जो फाइनल आता है उसका भी 40 माइक्रोन आना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग ये चेकलिस्ट बनाते हैं और विजुअली चेक करते हैं। ठीक है, ये पेंटिंग का चेकलिस्ट हो गया, समझ है। तीसरा क्या आता है अपन, ये जो इरेक्शन का, ठीक है, जो हम लोग इरेक्शन करते हैं, इरेक्शन का चेकलिस्ट होता है, जो बन गया, अब ये पाइप रेडी है, ठीक है, फैब्रिकेशन होके पेंट होके रेडी है, ठीक है, तो हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को क्या होता है, इरेक्शन का चेकलिस्ट लेना पड़ता है, जो इरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और चौथा एक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, लास्ट वाला जो चेकलिस्ट आता है वो आता है हॉलीडे टेस्ट का। ठीक है, हॉलीडे टेस्ट होता है एक, हॉलीडे टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो पाइप है, ठीक है, ये पाइप को हम लोग रैपिंग कोटिंग किए, ठीक है, ये रैपिंग कोटिंग हो गया, रैपिंग कोटिंग होने के बाद इसको हम लोग चेक करते हैं, ये प्रॉपर रैपिंग जो इस पे आता है वो प्रॉपर बैठा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग हॉलीडे टेस्ट आता है, एक हॉलीडे डिटेक्टर मशीन आता है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इस कोने में एक अर्थ का वायर लगा, ये मशीन रहता है इस तरह का, ठीक है, जिसमें प्लस और माइनस रहता है। ठीक है, इसमें एक वायर रहता है अपना इसके पाइप की तरफ, और दूसरा वायर से हम लोग पूरा इधर करंट का फ्लो करके चेक करते हैं, तो ये रबर वाला जो अपना कोटेड रहता है, ठीक है, वो प्रॉपर्ली बैठा है कि नहीं। ठीक है, वो बैठा है प्रॉपर्ली चेक हो जाएगा, उसमें यदि डैमेज है तो उसमें बीप का साउंड आएगा इससे। ठीक है, वो बीप का साउंड आने से पता चल जाएगा ये अपना प्रॉपर नहीं हुआ है रैपिंग कोटिंग। ठीक है, ये अंडरग्राउंड पाइप के लिए यूज करते हैं, जो साइड में जहाँ रोड क्रॉसिंग आता है, ठीक है, रोड क्रॉसिंग है, ये रोड जा रहा है, ठीक है, तो रोड के अंदर में हम लोग अंडरग्राउंड लेके जाते हैं पाइप को। अंडरग्राउंड जाने के लिए ऐसे सिंपली तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि सिंपली रखेंगे क्या हो जाएगा इसमें क्या जंग वंग लग जाएगा। ठीक है, तो जंग वंग लगने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर में ERW एक कोटेड आता है पहला, ठीक है, कोटेड से पेंट करते हैं, ब्लैक कोटेड आता है ERW का, उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर रैपिंग कोटिंग करते हैं। ठीक है, रैपिंग कोटिंग करने के बाद, ठीक है, इसको हम लोग अंडरग्राउंड में डाल देते हैं, उसका रैपिंग कोटिंग का टेस्ट करने के लिए हॉलीडे डिटेक्टर मशीन आता है। ठीक है, हॉलीडे डिटेक्टर मशीन से चेक करने के बाद ये विजुअल इंस्पेक्शन होता है हॉलीडे टेस्ट। ठीक है, ये चारों प्रोसीजर था जो हम लोग चेकलिस्ट बनाते हैं।